वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक उस वीडियो के साथ में जिस वीडियो का आपको भी इंतजार था और हमें भी इंतजार था। वीडियो पे आने से पहले आपने थंबनेल देख लिया होगा। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपके लिए आगे चलूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि हर लेवल का डाउट मैं आपका क्लियर कर सकूं। जैसे एग्जांपल के लिए एनरोलमेंट आपका, रिजल्ट आपका, न्यू वैकेंसी का, नेक्स्ट एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम का प्रिपरेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, कौन से बच्चों के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट अपन करें, और कुछ बड़े लेवल पे जब सबूत हाथ लगते हैं, कुछ चीजें क्लियर होती है, तो ये वीडियो आपके लिए आया है। और मैंने यहाँ पे लिखा है कमिंग सून। एक जी न्यूज का अगर अपन यहाँ पे बात करें, वेबसाइट पे जब जाके एक डाटा देखते हैं, एक मतलब न्यूज देखते हैं, तो वो न्यूज मिलता है आपका लास्ट डे यानी शाम को लगभग 26 को शाम का एक यहाँ पे एक न्यूज पब्लिश होता है। जी न्यूज आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। जी न्यूज का ये आपका वेबसाइट है और यहाँ पे लिखा हुआ है एयरफोर्स रिजल्ट 2001 ग्रुप एक्स एंड वाई भर्ती देने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म, जाने कब आएगा रिजल्ट। ये न्यूज अपडेट हो चुका है आपका, लेकिन पहले पूरी चीजें मेरी ध्यान से सुने समझे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या है पॉइंट, क्या है डिस्कशन, ये पूरे पॉइंट में क्लियर करूंगा। सबसे पहला ये चीज जो आप यहां पर देख रहे हैं, एक बार इसको तसल्ली से देखे समझे और फिर आगे बढ़ते हैं एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए। ये जो आपकी वेबसाइट है, ये जी न्यूज की वेबसाइट है जहां से मैंने ये आपका स्क्रीनशॉट लिया है, और ये लिखा हुआ है वही चीज, और यहां पे लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एनएक्सवाई के पदों की भर्ती 2021 के नतीजों को जल्द ही जारी किया जा सकता है। ये चीज यानी जनवरी 2021 में एक बड़ा धमाका आपके लिए और गुड न्यूज आने वाली है। वैकेंसीज को लेकर, रिजल्ट को लेकर, एनरोलमेंट को लेकर, ये रिजल्ट को लेकर न्यूज छपी है, लेकिन बात ये क्लियर है, अगर रिजल्ट आएगा तो एनरोलमेंट भी 100% आने वाला है। अब कुछ सवाल हमारा ये दिमाग में बनते हैं कि जो रिजल्ट और जो एनरोलमेंट है वो जनवरी में अगर रिलीज होता है, अगर, क्योंकि अगर बहुत पीछे की बातें होगी, ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, तो जनवरी में जैसे ही रिजल्ट और एनरोलमेंट आपका पब्लिश होता है, क्लियर होता है, उसके बाद में दो तरीके की चीजें निकल के आती है कि जैसे ही रिजल्ट क्लियर होगा तो वैकेंसी कब तक हो सकती है, और अगर वैकेंसी आती है तो उसका एग्जाम कब तक हो सकता है। बहुत बड़ा पॉइंट यहां से नोटिस करने वाला है। मैं हर एक बिंदु पे क्लियर करूंगा, मैं हर एक बिंदु पे क्लियर करूंगा, हर एक पॉइंट पे बात करूंगा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा तो अभी दो तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो जिसका कट ऑफ क्लियर है, ये मान के चलो कट ऑफ वाले एनालिसिस हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, तो जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरा पेपर क्लियर है, उस बच्चे को मैं कहना चाहूंगा कि बेटा वो जीडी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे अपनी। दूसरा वो बच्चा जिसको मतलब लटका हुआ पा रहा है अपने आप को कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, 38 नंबर बन रहे, 39 नंबर बन रहे, 40 नंबर बन रहे, सर जी रिस्क वाला मामला है, तो वह बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे आज से ही। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिजल्ट क्लियर होगा वैकेंसीज आएगी, एग्जाम भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी चीजें काफी डिले हो चुकी है। तो जो सरप्राइज है वो ये मिल सकता है कि 1 से 1.5 महीने में, या मैक्सिमम मान लीजिए 45 से 50 दिन में आपको आपका नोटिफिकेशन मतलब वैकेंसी, एग्जाम आपको कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो उस दौरान आप कॉपी के पेज भी नहीं पलट पाएंगे, यानी आप तैयारी तो दूर की बात है। यानी जिन बच्चों को, और इसमें दो तरीके के बच्चे हैं, एक बच्चे जिन्होंने पहले तैयारी की है लेकिन महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से डीएक्टिवेट है। एक बच्चा जो फ्रेशर बच्चा है वो तैयारी कर रहा है, वो धुआंधार लेवल पे तैयारी कर रहा है, और एक फ्रेशर बच्चा है बढ़िया लेवल से, और एक बच्चा जिसने तैयारी किया, सर वैकेंसी नहीं आ रही है तो तैयारी क्या करूं। मैंने कहा ना कि बेटा उस दिन सबसे ज्यादा आप रहोगे, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा इसलिए, और रिजल्ट आ गया और वैकेंसी आने के बाद इसलिए, क्योंकि आप तैयारी नहीं कर पाओगे। याद रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि वैकेंसी जैसे ही जनवरी में रिजल्ट क्लियर होगा, मान के चलिए फरवरी, मार्च और अप्रैल आपके पास है। अगर हम एनडीए का एग्जाम अप्रैल में मान के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स का एग्जाम अगर जनवरी में आपका रिजल्ट आया तो फरवरी में आपकी वैकेंसीज, और मार्च लास्ट या अप्रैल में आपका एग्जाम एयरफोर्स का कंडक्ट मान के चलिए। आप बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं मिलेगा वैकेंसी आने के बाद तैयारी का। तो वे तैयारी स्टार्ट करें जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होने वाला। तो न्यू वैकेंसीज की अगर अपन बात करें, जनवरी में आपका रिजल्ट कंफर्म, तो जनवरी में जैसे रिजल्ट कंफर्म तो फरवरी में आपका वैकेंसी कंफर्म, और अगर फरवरी में वैकेंसी कंफर्म है तो ये मान के चलिए मार्च आपको बीच में दे दिया जाएगा और अप्रैल में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है,
मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अभी नेवी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मतलब नोटिफिकेशन, एग्जाम और रिजल्ट बैक टू बैक फायर कर दिया 1 महीने में। क्यों? क्योंकि वैकेंसी डिले थी, प्रेशर है उनके पास, और यही चीज एयरफोर्स में भी होगा। सभी बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ये 100% श्योर है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन वैकेंसी आने के बाद में प्रिपरेशन का मौका कतई नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपका न्यू वैकेंसी अपडेट, रिजल्ट क्लियर होगा, वैकेंसी अपडेट होगा, और वैकेंसी अपडेट होने के बाद में मान के चलिए जनवरी, तो फिर फरवरी में आपका वैकेंसी का मामला सेट होगा। अब जो बच्चा फरवरी में स्टार्ट करेगा प्रिपरेशन, क्या वो मतलब 30 दिन मार्च के बचे, तो क्या वो अप्रैल में अगर एग्जाम हुआ तो वो क्या कर पाएगा तैयारी? बिल्कुल नहीं। तो बेटा उस दिन बहुत पछताओगे। अपनी तैयारी को स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक से, और प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है धुआंधार लेवल पे, सिलेक्शन वाले प्रिपरेशन, क्योंकि पहला चांस ही लास्ट चांस है, और लास्ट चांस ही आपका पहला चांस बना देना है। क्यों? क्योंकि जब तैयारी करो तो जम के करो, अच्छे से करो। यानी प्रिपरेशन का क्या प्लान है, इस पे आपका क्या डिस्कशन है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमारा कृष्णा बैच स्टार्ट है और धुआंधार लेवल पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को मेरा मैसेज है जो बच्चे ये सोच के तैयारी नहीं करें कि वैकेंसी नहीं है तो मैं तैयारी करके क्या करूं, बेटा सच बता रहा हूं बहुत पछताओगे। प्रिपरेशन का जो प्लान है वो ऑलरेडी हमारा कृष्णा बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट है, और मतलब मान के चलिए 1 दिसंबर से बैक टू बैक आपकी क्लासें चल रही है। आप आज भी उन क्लासों को ज्वाइन करके आप अपनी जो कोर्स है उसको आगे लेके जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हमारी कॉन्सेप्ट क्लास जो होती है वो आपका वाईटी पे होती है, और जो आपका प्रैक्टिस क्लास होती है वो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे होती है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे क्लासेज चल रही है ऑलरेडी। संजय सर का ये क्लास है, उसका स्क्रीनशॉट में लेके आया हूं। क्लासेज चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। ये इधर आपका पोल आता है और इधर आपकी कमेंट चल रही होती है, इधर टीचर है, इधर इसके आपके सवाल है जिनको फुल्ली एक्सप्लेन किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं उन बच्चों को एक मैसेज देना चाहूंगा जिन बच्चों को लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे केवल प्रैक्टिस करनी है, उन बच्चों को मेरा मैसेज है, जो बच्चे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों को करना है, बेसिक से तैयारी स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे पढ़े, प्रैक्टिस माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे पढ़े, नोट्स मॉक टेस्ट सब वहां पर आपको अवेलेबल है। लेकिन जिस बच्चे को कि सर मेरी तैयारी है, अर्जुन बैच से तैयारी कर रखी है या पहले से मेरी तैयारी है, मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा जो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे जो प्रैक्टिस चल रही है इस तरीके से रैंकिंग के साथ में, लीडर बोर्ड के साथ में, ये टॉप 10 स्टूडेंट का लीडर बोर्ड है। क्या क्या होता है, आपका रैंक कौन सा है, ये रैंक दिखाएगा, नाम क्या है, टोटल क्वेश्चन कितने थे 19, करेक्ट आंसर कितने 18, रॉन्ग आंसर कितना 1, नेगेटिव मार्किंग के साथ टोटल स्कोर क्या है, ये आपका रिस्पॉन्स टाइम है। यानी एनालिसिस करने की बारी आ गई है। अब प्रैक्टिस में जुट जाओ। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस क्लासेस टॉपिक वाइज आपका चल रहा है, मिक्स प्रैक्टिस आपका चल रहा है, पूरा शेड्यूल आपका हमने माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे क्लासेस का लगा रखा है। प्रैक्टिस क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब पर चलती है, और ये हमारा कृष्णा बैच है। शेड्यूल अगर आप देखना चाहते हैं, ये टेक्निकल जो आपकी क्लासेज आप देख रहे हैं, टेक्निकल ग्रुप की जो क्लासेज है, यानी एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आप क्लासेज देख सकते हैं इस तरीके से। ये एक्स ग्रुप की क्लासेज है। प्रैक्टिस सुबह 7 बजे मिक्स होती है, 9 बजे मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, 10 बजे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, 11 बजे इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है एप्लीकेशन पे, कॉन्सेप्ट वाईटी पे, प्रैक्टिस एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिस एप्लीकेशन पे। ये एक्स ग्रुप का है और ये वाई ग्रुप का। पूरा शेड्यूल देख लीजिए, दोनों के दोनों बैच, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, एक्स और वाई। तो जम के तैयारी करिए, बेहतरीन अंदाज में तैयारी करिए। ये आपका कृष्णा बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट है। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं लेट हो गया, लेट नहीं है मेरे लाल, लेट तो उस दिन होगा जिस दिन आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे, उस दिन कुछ भी समझ नहीं आएगा। बेहतरीन अंदाज में आपको ये तैयारी यहां से स्टार्ट करनी है। ये जो क्लासेज हैं, जो यूट्यूब पे क्लासेज सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके फ्री हैं, फ्री क्लास आपको कॉन्सेप्ट के रूप में मिल रही है। लेकिन एक एप्लीकेशन पे एक बेसिक सर्वर चार्ज आपके लिए रखा गया है, जहां पे आपको प्रैक्टिस क्लासेज मिल रही है टॉप लेवल पे, रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में। तो एक बेसिक सर्वर चार्ज आपका 799 का यहां पे रखा गया है, और ये सर्वर चार्ज जब आप पे करते हैं, इनरोल करते हैं, तो कंप्लीट आपका बैच आपको मिलेगा। उसी प्राइस में आप एनडीए वाले बैच की क्लास भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। उसी प्राइस में एयरफोर्स की क्लास ले सकते हैं, उसी प्राइस में नेवी
नेवी और कोस्ट गार्ड की आप क्लासेज ले सकते हैं। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, इनरोल करने की जरूरत नहीं है। और ये जो क्लासेज होती है 799 वाले में लाइव प्रैक्टिस होती है, लाइव प्रैक्टिस क्लासेज चलती है। ये क्लासेस सेव भी होती है, तो जो बच्चा सोचता है कि मैं पीछे रह गया, वो इन क्लासों को, जो पीछे क्लास होगी उन सेव क्लासेस को देख के अपनी तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर सकता है। किसी भी प्रकार का डाउट है आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड डाउट है तो बीएसआर या आरएसआर से कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको और कोई इश्यू आ रहा है तो सबसे पहले आप इसी नंबर पे कनेक्ट करें, अदरवाइज आप बाकी नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप प्रॉब्लम इसी नंबर पे अपनी लेकर आए। कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो आप बीएसआर या आरएसआर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज जबरदस्त अंदाज में यहां पर आपको देखने को मिली होगी, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है बेटा, कि रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं, वैकेंसीज आपके आने वाली है और सारी चीजें पहले की तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो आप पीछे मत हटिए, इंतजार मत करिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट चाहूंगा, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी प्रिपरेशन को लेकर एक कमेंट चाहूंगा, प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट है या प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, या सर जीडी की तैयारी कर रहा हूं। जिन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है वो जीडी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। एक कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।